बॉडी का सबसे छोटा नहीं है, सेल के अंदर भी बहुत सारे कुछ हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर भी कहते हैं। और ईआर का दो हिस्सा होता है, जिसमें एक होता है स्मूथ ईआर जो कि एकदम चिकना होगा, उसमें क्या रहता है ना, हमारा पूरा तेल चल पूरा, ठीक है, तेल रहता है। और रफ ईयर में ये जो डॉट है ना, इसको हम लोग ये डॉट्स को कहते हैं राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम क्या करता है ना, राइबोसोम प्रोटीन को क्रिएट करता है। तो हाँ, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हम क्या करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो हमारे एक जगह पे, मतलब हाथ में, पैर में, हर जगह पे ऐसे ब्लड से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ले लेके पहुंच जाता है। तो वो जो पहुंच जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक साइकिल चलाता है जिसको हम कहते हैं क्रेब्स, ठीक है, क्रेब्स साइकिल चलाता है। क्रेब्स साइकिल से वो बनता है, पावर बनता है उसका, ठीक है। तो अब हमें सब कुछ काम करने के लिए पावर तो चाहिए होता है। अच्छा, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब हमारे पूरे बॉडी सेल से बना है, तो हर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है। हाँ, अगर एक आदमी दौड़ रहा है, उसके पैर को ज्यादा पावर चाहिए, है ना, क्योंकि वो दौड़ रहा है, पैर को चाहिए उसका पावर। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो हर जगह पे है, पैर को जो चाहिए, पैर इतना लंबा है ना, इसको बहुत सारा पावर चाहिए। तो क्या करता है ना, एक होता है ये जो गोल्जी बॉडीज है, वो क्या करते हैं, मतलब दूसरे सेल से पावर लेके हम जहाँ पे चाहिए उसको ट्रांसफर करते हैं। तो गोल्जी बॉडी का काम होता है कि ट्रांसफर करना, ठीक है। तो न्यूक्लियस एक सेल है, न्यूक्लियस सबसे भयानक सेल है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, सारा काम ठीक से होता है या नहीं देखता है, नहीं होता तो एक सेल को वो मार देता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सुइसाइड पेन। हाँ, ये क्या करता है ना, जब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा मैं अपना काम नहीं करूंगा, ये बोलेगा मैं नहीं करूंगा, ये सब लोग बोलेंगे नहीं करूंगा, ये क्या करता है, खुद को फाड़ देता है। खुद को फाड़ने से उसके अंदर जो सब एंजाइम है, इसको हाइड्रोप्लाज्मिक एंजाइम कहते हैं, जो एंजाइम है वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाने से वो ये जो पूरा सेल है वो डैमेज हो जाता है, मर जाता है, मर के। अच्छा, सेल डिवीजन होता है, दूसरा सेल खुद को दो डिवीजन कर देता है, मतलब एक सेल अगर हमारा मर गया, हाँ, एक सेल मर गया, दूसरा सेल क्या करेगा, पार्ट करके एक सेल का जगह और दूसरे सेल का जगह ले लेगा, जिससे कि वो हो जाएगा, मतलब फिलअप हो जाएगा, क्षति पूर्ति हो जाएगी। हाँ, अब ये जो एक लाइन लिख रहा है, ये जो एक पूरा थैली जैसा है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सारी चीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, वो सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और ये तो राइबोसोम हमारा क्रिएट करता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट होता है, ठीक है। तो इधर से हमारा प्रोटीन शुरू, मतलब ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये रफ क्यों है? हम लोग कहते हैं कि ये जो ईआर है यही क्रिएट करता है हमारे प्रोटीन को, लेकिन एक्चुअली वो क्रिएट नहीं करता। इसके दो भाग होते हैं, स्मूथ और एक रफ। और ये जो रफ में, ये रफ क्यों है? रफ में जो डॉट्स हैं, राइबोसोम कहते हैं उसको, वो क्रिएट करता है प्रोटीन। तो ऐसे ही हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं,